समझकर आपको शेयर मार्केट में काम करना है। सबसे पहले ये सोचना है कि आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की वजह से, तेज़ी की वजह से गुमराह नहीं होना है। जब आप इस पहलू को समझ जाओगे कि आप अपनी एनालाइज के थ्रू ही वर्क करना चाहते हो और आगे भी करोगे और सोच समझकर करोगे तो आप इसमें सफल हो जाओगे। नहीं तो सर कहानियाँ बनती जाएंगी, वो बर्बाद हो गया ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर ऊर्जा ग्लोबल की, क्योंकि उसका Q3 का जो रिजल्ट आ गया है वो आपके सामने मैं आज प्रस्तुत करूंगा। उसके बारे में आज हम की साइकोलॉजी देखेंगे, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो ऊर्जा ग्लोबल पर अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से बनाई थी, उस वक्त ऊर्जा ग्लोबल का रिजल्ट नहीं आया था और मैंने कहा था कि मैं इस चैनल पर भी आपके लिए जब रिजल्ट आएगा तो वीडियो बनाऊँगा। तो सर बड़ी सोच समझकर आपको शेयर मार्केट में काम करना है। सबसे पहले ये सोचना है कि आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की वजह से, तेज़ी की वजह से गुमराह नहीं होना है। जब आप इस पहलू को समझ जाओगे कि आप अपनी एनालाइज के थ्रू ही वर्क करना चाहते हो और आगे भी करोगे और सोच समझकर करोगे तो आप इसमें सफल हो जाओगे। नहीं तो सर कहानियाँ बनती जाएंगी, वो बर्बाद हो गया, ये लूट गया, वो हो गया। ये क्यों होगी? क्योंकि हम अपने में संयम नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ ऐसे ही होता जाएगा। दोस्तों, कंपनी का अगर मैं काम आपको पहले भी बता चुका हूँ, बेस्ट है बैटरियों में, सोलर में, सब बहुत बेस्ट है। और आने वाला ज़माना किस चीज़ का है? रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसके अंदर ईवी जो है बेस्ट वर्क आगे के लिए आपको देखने को मिलेगा। कंपनी प्रगति की ओर इसलिए भी है क्योंकि इतना ज़्यादा वैसे इनकी अब सेल और इतनी प्रॉफिट नहीं है, फिर भी जिस हिसाब से कंपनी है उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने वाली होती है कि प्रमोटर और सिर्फ पब्लिक ही इसके अंदर है और ऐसे ही शेयरों में ऑपरेटर खेलते हैं। और जिस रफ्तार से इसका शेयर आज आपको इतने लेवल पर मिल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उतनी भी अच्छी सेल इसने की नहीं है। दूसरा, अगर हम इसकी सितंबर 2023 की बात करें तो उस वक्त इसने जो सेल की थी जो करीब 10.96 करोड़ की थी, यानी कि करीब 11 करोड़ की थी। और इस बार जिस तरीके से रफ्तार से इसका शेयर भाग रहा है तो उस हिसाब से कम 14-15 करोड़ तो होनी चाहिए थी ना। तो इतनी लेके चल रहे हैं, छोटी कंपनी है तो होनी चाहिए थी इतनी सेल। लेकिन इनकी सेल कितनी हुई है? 11.12 करोड़, जो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा सेल है, ये आपको समझना है। पिछले बार सितंबर 2023 में इन्होंने 90 लाख का प्रॉफिट किया था, इस बार इन्होंने 94 लाख का कर दिया, यानी 4 लाख बढ़ाया है। यानी 3 महीने में इन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट को 4 लाख बढ़ाया और अपनी सेल को इतना ही बढ़ा पाए। ग्रोथ की तरफ तो कंपनी है, ये तो आपको समझना पड़ेगा, पर शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे ये चीज़ की गवाही नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से रफ्तार से ये शेयर भाग रहा है, ऐसे अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसका शेयर इस तरह से नहीं भागता कभी भी सर, इतनी तेज़ी के साथ नहीं भागेगा किसी भी कंपनी का। या तो फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ों, कोई किसी कंपनी को खरीद रहा हो या उसका बहुत सारा ऑर्डर सरकार से मिल रहा हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, फिर वो चीज़ें हमें बैलेंस शीट में भी दिखेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने को समझ जाइए, इतना ज़्यादा इस कंपनी के शेयरों को रखना एक होप के अनुसार कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, तो फिर ये टाटा पावर, अडानी पावर तो फिर तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। अगर ये सारा काम यही कर देगी तो ये छोटे स्केल पे काम कर रही है। जब ये अपने स्केल को बढ़ाएगी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जो अपने स्केल को बढ़ाता जाएगा वो कामयाब होता जाएगा। यानी कि एक ही जगह हम अपना माल बेच रहे हैं, दूसरे स्टेट पर जाएंगे, फिर अलग अलग रणनीतियाँ बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें लाएंगे। वो सारी चीज़ें जब होती हैं आपको न्यूज़ से पता लगेंगी और वो बैलेंस शीट पर आएगी। अगर इतना ज़्यादा इसने सोलर पर, बैटरी में काम किया होता तो इनकी सेल इतनी ना होती और सिर्फ 4 लाख प्रॉफिट ना बढ़ता इनका, फिर बहुत ज़्यादा होता जिस रफ्तार से शेयर भाग रहा है। समझो, जैसे होता है सर, समझना बहुत ज़रूरी है हम बातों को। सेल कर रही है, लॉस नहीं कर रही है, ये पॉजिटिव संकेत हैं। कंपनी का बिजनेस पॉजिटिव संकेत के साथ है। फिर भी हम छोटी कंपनी में के वजूद के साथ हैं जो एकदम से बहुत ऊपर है, वहाँ से गिरावट हुई, पिछले बार भी इस तरीके से हुआ था इसके अंदर, फिर हम अपने को धोखा दे देंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपने को धोखा नहीं देना है। हमें अगर इसके शेयर लेने हैं, थोड़े से लेकर साइड में रख देना है और देखना है कि जब ये कंपनी अच्छा करती जाएंगी तो हम उसमें कितना ज़्यादा अपने को इंक्रीज़ करेंगे। भाई, किसी की हालत देख के तो आप बैंक लोन देता है? किसी की सैलरी, किसी के बिजनेस, किसी भी चीज़ को देखकर, एक छोटी सी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, किसी भी चीज़ को देखकर बैंक जो है लोन देता है। ऐसे ही अगर आपकी ख्याति या मेरी ख्याति बहुत अच्छी है तो मेरे कहने पे किसी और को भी लोन दिया जा सकता है। जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो पूछते हैं, भाई कौन सा गारंटी देगा आपकी, दूसरे का अकाउंट है कि नहीं यहाँ पर? क्यों है? क्योंकि सब अपने को बचा कर चलते हैं। जब बैंक अपने पैसे को देकर बचा कर चलता है
हर एक व्यक्ति अपने को अच्छा करके चलता है, तो फिर हम शेयर खरीदते हुए ये क्यों नहीं देखते कि इसकी क्या क्या चीज़ें हमारे साथ आगे हो सकती हैं, कौन हमारे साथ खेल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने निगेटिव चीज़ें कर दी हैं, सब कुछ बेकार रिजल्ट दिया है, रिजल्ट सही है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर स्केल बढ़ता जाएगा, हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, स्केल बढ़ता जाएगा, हम इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो आपको समझना है कि रणनीतियाँ जब हमें अच्छी लगने लग जाएंगी, जब कंपनी के अंदर और अच्छी चीज़ खरीद सेल होगी ना, पर ये प्रगति की ओर है, बस थोड़े शेयरों के साथ। ये आपको समझना है। किस किस को आज की वीडियो मेरी समझ में आई है, और जितना जल्दी आप मेरी बातों को समझ जाओगे, उतना जल्दी आप शेयर मार्केट को समझ जाओगे, उतना जल्दी आप शेयरों से अपने वजूद को समझ जाओगे। तो मैं किसी को ख़रीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज़ें बता दी हैं। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेना चाहिए, सेल्स भी देख लेनी चाहिए, और आगे की इसकी प्रगति जो होंगी वो आगे हमें बताएगा। तो उस हिसाब से इसका प्रॉफिट नहीं है जिस हिसाब से हम इसके सर्किट लगा रहा है 2-2 सर। कभी आपने देखा कि किसी कंपनी की बहुत अच्छी सेल है ना, हज़ारों करोड़ में, जैसे वो कर रहा है जेपी पावर, तो इसी तेज़ी के साथ भागते हुए देख रहे हैं वो आपको, है ना। फिलहाल 5% का ही है, तो इसके 2-3 दिनों में शेयर क्यों भाग रहे हैं, ये आप समझो। सारी रणनीति को आप समझो। शेयर अच्छा है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, पर हमें अपने को हमेशा संभालना है, और जब हम अपने को संभालने लग जाएंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। किसी को निगेटिव चीज़ों के साथ ये वीडियो को नहीं देखनी है, समझने की स्थितियों के साथ, क्योंकि हो सकता है आपके पास भी शेयर हो सकता है ना, आपके पास शेयर होंगे, आप सोचोगे कि ये निगेटिव मैं समझा रहा हूँ। आपको जो करना है आपको खुद करना है। मैं तो आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि हमें मार्केट में संभल के काम करना है, बस। उसके अलावा मुझे कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझानी है, आपको समझना है, क्योंकि बड़े शेयर जो तेज़ी के साथ भागते जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको संयम देना है, और जब आप संयम की सीढ़ियों को चढ़ते जाओगे, सब कुछ सफल होते जाओगे। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, मुझे भी एक चीज़ बार बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे इन वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।